समीकरण बनाए जा रहे हैं। 2024 में विधानसभा चुनाव है, लगभग 2 साल अभी बचे हुए हैं और उसके पहले ही जातिगत समीकरण जो है, गोलबंदी जो है, वो शुरू कर दी गई है कि राज्य में जितने भी प्रदेश कार्यालय हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, सवर्णों को घेरने की, वोट के लिए 2024 के विधानसभा चुनाव में सवर्णों पर ज्यादा कमांड करने के लिए सवर्ण जाति के लोग ही अध्यक्ष पद पर आसीन हो रहे हैं। क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ फायदा होने वाला है या फिर घाटा ही होगा? सो कॉल्ड अपने को तथाकथित जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और कांग्रेसी कल्चर की पार्टियां हैं, इनकी पूरी राजनीति ही वोट बैंक पे रही। एक मामूली कार्यकर्ता भी मंडल अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हो सकता है विदाउट एनी कास्ट, क्लास, क्रीड, अगड़ी पिछड़ी। लेकिन ये दूसरी पार्टियां इस तरह का खेल खेलती हैं। कांग्रेस में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो लालू जी के कभी बहुत ही चहेते रहे हैं, आज भी सरोकार है। ऐसा नहीं लगता है कि आपने विधानसभा के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं आपके यहाँ, विजय सिन्हा जी, उसी कास्ट से हैं, आप भी कुछ न कुछ सोच कर ही ऐसा किया होगा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की बात अगर आप कर रहे हैं तो उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड में अगर 10 लोग हैं तो 6-7 लोग एक जाति के हैं और 6-7 लोगों में 5-6 लोग एक परिवार के हैं। हम वोट के अर्थमेटिक पर हमारे यहाँ ना तो संगठनात्मक चुनाव होता है, ना ही कोई दूसरी चीजें होती हैं। हम वर्कर ओरिएंटेड पार्टी हैं, पार्टी ओरिएंटेड पार्टी नहीं है, वर्कर ओरिएंटेड पार्टी है। और वर्कर ओरिएंटेड पार्टी जब हम बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि हमारे यहाँ पंचायत स्तर का भी एक वर्कर जो झंडा लगाता है वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत, मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहार की राजनीतिक खबरों से अगर आप बेखबर हैं तो अब जरूरत है बाखबर होने की। दरअसल राजनीति में उठापटक अभी से ही शुरू कर दिए गए हैं, समीकरण बनाए जा रहे हैं। 2024 में विधानसभा चुनाव है, लगभग 2 साल अभी बचे हुए हैं और उसके पहले ही जातिगत समीकरण जो है, गोलबंदी जो है, वो शुरू कर दी गई है। हम आज पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में और हमारे साथ यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं डॉक्टर शमशीर, और इन्हीं से हम बात करेंगे क्या कुछ अलग हो रहा है अब। सर, देखा जा रहा है कि राज्य में जितने भी प्रदेश कार्यालय हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, सवर्णों को घेरने की, वोट के लिए 2024 के विधानसभा चुनाव में सवर्णों पर ज्यादा कमांड करने के लिए सवर्ण जाति के लोग ही अध्यक्ष पद पर आसीन हो रहे हैं। क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ फायदा होने वाला है या फिर घाटा ही होगा, क्योंकि आपके यहाँ सवर्ण नहीं है प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, ये जितनी सो कॉल्ड अपने को तथाकथित जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और कांग्रेसी कल्चर की पार्टियां हैं, इनकी पूरी राजनीति ही वोट बैंक पे रही है। भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंस है, पार्टी विद मिशन है और पार्टी विद आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है। हमारे यहाँ एक मामूली कार्यकर्ता भी मंडल अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हो सकता है विदाउट एनी कास्ट, क्लास, क्रीड, अगड़ी पिछड़ी। लेकिन ये दूसरी पार्टियां इस तरह का खेल खेलती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि देश की जनता हो या प्रदेश की जनता हो, वो इस बात को महसूस करती है और शायद यही वजह है कि आज देश के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार में है, सत्ता में है और आने वाले दिनों में भी, चूंकि हम डेवलपमेंट पे बिलीव करते हैं, विकास पे बिलीव करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसका मतलब है कि समाज के अंतिम सीढ़ी पर जो व्यक्ति बैठा है, चाहे वो दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, पसमानदा हो, स्वर्ण हो, हम सबके डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टियां, तो इनका नज़रिया है, कभी ये MY समीकरण की बात करते हैं, कभी ये A to Z समीकरण की बात करते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये कांग्रेसी और कांग्रेसी कल्चर की पार्टियां, जो सो कॉल्ड अलग अलग स्टेट्स में छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन इनके बहकावे में जनता नहीं आती। हमारे यहाँ हर जाति के लोग रहे हैं। अगर आप प्रदेश अध्यक्ष देखिए, हमारे यहाँ जो पार्टी का जो सिस्टम है, संगठनात्मक जो स्ट्रक्चर है, वो भी दूसरी पार्टियों से अलग है। हमारे यहाँ बिल्कुल नीचे लेवल से ऊपर तक होता है, पंचायत से लेकर के ज़िला
स्टेट और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ हर जाति के लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। हमारे यहाँ चाहे वो दलित हों, चाहे वो फॉरवर्ड हों, बैकवर्ड हों, सीरीज अगर आप देखेंगे तो मैं बता सकता हूँ हर कम्युनिटी के लोग बने हैं। भीष्म पितामह यहाँ के कैलाशपति मिश्र जी प्रदेश अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय स्तर पर थे। सीपी ठाकुर जी थे हमारे यहाँ नित्यानंद राय जी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। हमारे यहाँ सुशील मोदी जी रहे हैं, अभी भी हैं। तो हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे राधा मोहन सिंह जी थे। तो हमारे यहाँ हम कास्ट देख करके अध्यक्ष का चुनाव नहीं करते हैं। हमारा एक सिस्टम है और इसीलिए शायद मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विद ए डिफरेंस है। सभी जाति के गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हमारे यहाँ हैं। और आज से नहीं, प्रदेश अध्यक्ष नंद किशोर यादव यहाँ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, डॉक्टर सीपी ठाकुर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, कैलाशपति मिश्र रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, नित्यानंद राय रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष। तो जिनको राधा मोहन सिंह जी रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, गोपाल नारायण सिंह जी रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष। तो आप जरा देखिए, इस अगर सीरीज को देखिए स्टेट को या राष्ट्रीय स्तर पर, तो मुझे लगता है कि इसमें जात पात की बू नहीं आती है। यहाँ एक आम वर्कर भी जो है, जो झंडा उठाता है, वो वर्कर भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है और प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। बिल्कुल सर, आइडियोलॉजी बिल्कुल सही है, आपका कहना भी बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर देखा जाए तो आखिर वक्त में जब चुनाव का समय आता है तो उसके आखिर जो वक्त होते हैं, आखिरी जो समय होता है, उसमें जाति हावी होते देखी जाती है। और दूसरी बात ये, महागठबंधन की सरकार अपने राज्य में है अभी। कांग्रेस में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो लालू जी के कभी बहुत ही चहेते रहे हैं, आज भी सरोकार है। ऐसा नहीं लगता है कि आपने विधानसभा के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं आपके यहाँ, विजय सिन्हा जी, उसी कास्ट से हैं, आप भी कुछ न कुछ सोच कर ही ऐसा किया होगा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की बात अगर आप कर रहे हैं तो उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड में अगर 10 लोग हैं तो 6-7 लोग एक जाति के हैं और 6-7 लोगों में 5-6 लोग एक परिवार के हैं। किसकी बात आप करेंगे? राजद के पार्लियामेंट्री बोर्ड में 10-11 आदमी में 6-7 आदमी एक जाति के हैं और 5 आदमी एक परिवार के हैं, खुद हैं, उनके पिताजी हैं, उनकी बहनें हैं। तो इसलिए कोई मतलब नहीं है उन पार्टियों का। उनका पूरी की पूरी जो है वोट की अर्थमेटिक पर वो करते हैं। हम वोट की अर्थमेटिक पर, हमारे यहाँ न तो संगठनात्मक चुनाव होता है, ना ही कोई दूसरी चीज़ें होती हैं। हम वर्कर ओरिएंटेड पार्टी हैं, पार्टी ओरिएंटेड पार्टी नहीं है, वर्कर ओरिएंटेड पार्टी है। और वर्कर ओरिएंटेड पार्टी जब हम बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि हमारे यहाँ पंचायत स्तर का भी एक वर्कर जो झंडा लगाता है वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं। हमारा संगठनात्मक स्ट्रक्चर बड़ा है, देश और दुनिया में हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। इसलिए उन पार्टियों से आप मुकाबला करते हैं कि उनके कौन लोग हुए, कहाँ इनका तो ध्वस्त हो जाता है। आखिर देश के अंदर इतना बड़ा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिला। बिहार के अंदर भी जो आप देखिए, अभी जो चुनाव हुए, ये लोग बहुत वोट की अर्थमेटिक किए, लेकिन हमारी एक जगह जीत हुई, दूसरी जगह भी हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी रही। तो ये इस बात को इंगित करता है कि हम निचली सतह से सभी जातियों के लोग हमारे साथ हैं और ये पब्लिक है, ये पब्लिक जानती है। ऐन कैन प्रकारेन जो ये स्टेट लेवल के जो लोग हैं या कांग्रेसी कल्चर के जो लोग हैं, इनकी पूरी बुनियाद वोट की अर्थमेटिक पर है। भारतीय जनता पार्टी जनता पर विश्वास करती है और हमारे यहाँ एक एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता बड़ा नेता है। इसका मतलब आपने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी मसला हो जाए, कोई भी पार्टी में अध्यक्ष पद पर कोई भी जाति का हो, चाहे वो सवर्ण हो या अगड़ी पिछड़ी कोई भी हो, कोई फर्क बीजेपी को नहीं पड़ने वाला है आने वाले चुनाव में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले ही कहा कि कोई भी जाति हो, हम जिस पर इंजेक्शन लगा देंगे वही उसी के अंदर ब्लड तेज हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो। सुई जब देंगे ना, ये विषय नहीं है कि व्यक्ति कौन है, विचारधारा है। तो इंजेक्शन जिसको लग जाएगा वो किसी जाति का हो, किसी कास्ट का हो, किसी क्लास का हो, अगड़ी हो, पिछड़ी हो, भारतीय जनता पार्टी स्पीड अप हो जाती है। चलिए सर, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ बने हुए थे डॉक्टर शमशीर, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, और जिस तरह से इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी यानी भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, इस पर जनता को फॉलो करने की बात की है,
अब देखना ये होगा कि 2024 के जो विधानसभा चुनाव होंगे, क्या कुछ इस आइडियोलॉजी पर जनता अमल करती है या फिर वही ढाक के तीन पात यानी अंत अंत तक जाति हावी होते दिखती है। आप बने रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।